नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सचिन पायलट की। क्या सचिन पायलट उड़ान भर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान की राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए। अब यहाँ पे मसला ये है कि सचिन पायलट धरने पे बैठ रहे हैं। सवाल आप पूछेंगे क्यों बैठ रहे हैं धरने पर? वहाँ तो उनकी अपनी सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सचिन पायलट धरने पर बैठ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि अशोक गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो कुछ भी करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लगे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब कहने वाले ये कह सकते हैं, और या फिर कहें पायलट कैंप के लोग कहते हैं कि सचिन पायलट की लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है, वो तो अशोक गहलोत साहब के खिलाफ है नहीं। वो तो वही बात कह रहे हैं जो अशोक गहलोत साहब अभी इतने दिनों तक कहते आए थे। लेकिन ये बात भी सच है कि इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जानकार जो हैं, जो राजस्थान की राजनीति पर नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट जो है एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो वसुंधरा राजे के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार की, और साथ ही साथ अशोक गहलोत पर भी निशाना साध रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि अब यदि सचिन पायलट धरने पर बैठते हैं तो क्या कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी? क्या उनके ऊपर अनुशासनहीनता की कोई बात बन सकती है? यही वजह है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए सचिन पायलट ने यह तय किया है कि वो अकेले धरने पर बैठेंगे। कोई और विधायक जो है राजस्थान का वो उनके साथ नहीं होगा, यानी उनके कोई समर्थक नहीं होंगे। इसमें भी एक पेच है। यदि ये होता कि समर्थकों के साथ बैठेंगे तो पता चल जाता कि सचिन के पास कितने विधायक हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। कई लोग बोलते हैं 10 विधायक हैं, कई लोग बोलते हैं 20 विधायक हैं। और यदि वो विधायक सचिन के साथ बैठते तो फिर वो जो है वो नज़र में आ जाते। तो इसलिए सचिन अकेले बैठेंगे। अब देखना यह है कि कितने सारे लोग उनके साथ आम पब्लिक बैठती है, 5000 2000। तीसरा जो है वो इस चीज़ को अपने आप को एक पोजीशन कर रहे हैं सचिन राजस्थान की राजनीति में कि वो जो है सोल क्रूसेडर है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा? सचिन के पास क्या ऑप्शंस जो हैं, विकल्प क्या कम होते जा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी बात नहीं मान रहे? क्योंकि अभी तक यही कहा गया था कि राहुल और प्रियंका ने सचिन पायलट को कहा है कि वक्त आने पर ज़रूर उनकी ताजपोशी की जाएगी। लेकिन ये मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस का जो आधिकारिक बयान है अशोक गहलोत के लिए वो ये है कि गहलोत का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है और उसमें जनता के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं जिससे कि गहलोत दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए कैच 22 सिचुएशन है। वो ना गहलोत को नाराज़ कर सकती है, ना ही पायलट को। किसी एक को नाराज़ करेंगे पार्टी टूट जाएगी। यदि आप कांग्रेस पायलट का साथ देती है तो गहलोत जो है वो अलग हो सकते हैं, नहीं तो सचिन अलग हो जाएंगे। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए कांग्रेस आला कमान लगा हुआ है। एक और बात कही जा रही है कि सचिन क्या कर सकते हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिनकी अपनी पार्टी है और केजरीवाल जो कि अपने पाँव जमाना आम आदमी पार्टी पाँव जमाना चाहती है राजस्थान में, उनके लिए एक मौका है कि सचिन पायलट को अपने पाले में करके एक तीसरा मोर्चा बना लेंगे। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि सचिन के लिए सबसे अच्छा होगा कि आगे आने वाले दिनों में यदि वो अपना कोई एक दल बनाते हैं तो वो गुर्जर वोट बैंक लेकर के जो है बैठेंगे। और गुर्जर जो है वो केवल राजस्थान में नहीं है, वो दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। तो वो सचिन पायलट के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब निर्णय सचिन पायलट को करना है, लेकिन ये तो तय है कि अपने ही सरकार के खिलाफ, या कहें कि बहाना तो वसुंधरा है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि अपने सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का ये धरना उनको कितनी दूर तक ले जाता है कि वो कांग्रेस में बने रह सकते हैं या नहीं, ये कांग्रेस के आला कमान को तय करना है। सबसे आयरनी ये है कि जब एक रिवोल्ट हुआ था और उसके बाद जब दो लोगों की टीम गई थी दिल्ली से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए थे, अजय माकन गए थे, इन दोनों सदस्यों ने वहाँ के विधायकों से बातचीत की थी। बातचीत नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही मीटिंग को लेकर के एक तनातनी हो गई थी। और उसके बाद आकर के यही खड़गे साहब ने उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब खड़गे साहब हैं
और शायद अपनी ही रिपोर्ट पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के तारीख में गहलोत जो है वो काफ़ी मजबूत है और कहा जाता है कि उनके साथ अधिक विधायक हैं। तो अब कांग्रेस जो है ये सांप सीढ़ी का खेल कब तक खेलेगी, सचिन पायलट कब तक खेलेंगे, अपने पत्ते कब खोलेंगे, लेकिन जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है वो कांग्रेस के हित में नहीं है, क्योंकि इसी साल दिसंबर में वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कुछ उसी तरह हो रही है जिस तरह की कुछ दिनों पहले पंजाब में थी, और पंजाब में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस आला कमान, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट तीनों मिलकर के शायद पार्टी को बचा लें, नहीं तो पार्टी बिखरते राजस्थान में देर नहीं लगेगी। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।